नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। काफ़ी बार कई लोगों ने या कई सारे क्लाइंटों ने या कई सारे व्यूअर्स ने ऐसे मैसेज या कमेंट्स में पूछा कि 498A का केस दर्ज अगर होता है तो क्या हमें तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा या मैं अरेस्ट हो सकता हूं। तो इसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा और इसी के बारे में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आएँ या जो भी हम कंटेंट लेकर आएँ वो आप तक सही समय पर पहुँच सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जी हाँ, चलता हूँ टॉपिक की तरफ। अक्सर हमने देखा पुराने ज़माने में 498A सेक्शन जो है वो इम्प्लीड जब इंडियन पेनल कोड में किया गया था, वो सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि दहेज उत्पीड़न को रोकने के लिए, ताकि महिलाओं के साथ जो समाज में अन्याय हो रहा था, दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जाता था, क्रुएल्टीज की जाती थी, उनको रोकने के लिए 498A को इम्प्लीड किया गया था। परंतु आज के समय में हमने देखा है कि महिलाएं जो हैं इसका दबा के दुरुपयोग कर रही हैं, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रही हैं। और आज की डेट में यह सेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेने के नाम पर रह गया है। अपनी बात मनवाने के लिए, चाहे वो पति से हो, चाहे वो अदर फैमिली मेंबर से हो, आजकल की महिलाएं जो हैं इसका दुरुपयोग करके अपनी बात मनवाने के लिए, उन पर प्रेशर बनाने के लिए जो है इसका दबा के दुरुपयोग कर रही हैं। इसी सीक्वेंस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट अभी 2017 में, जुलाई 2017 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये जजमेंट पास किया। एक जजमेंट, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास किया। क्या है वो जजमेंट, मैं वो भी बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में कई सारे यूजर्स ने, कई सारे व्यूअर्स ने जो है मुझसे ये पूछा कि सर क्या 498A FIR होते ही हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या हम अभी हमारे ऊपर 498A का FIR हो गया है, क्या हमें कहीं जाने की जरूरत है, कहीं भागने की जरूरत है, या कहीं कुछ करने की जरूरत है, या पुलिस हमें कभी भी उठा लेगी? मैं आपको बता दूं कि अरनेश कुमार के जजमेंट में बकायदा ये कहा गया था कि अगर 498A सेक्शन में अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाएगा और मुलजिम को, यानी पति को और उसके घर वालों को मौका दिया जाएगा इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। बकायदा 41A का नोटिस इशू करने के लिए कहा गया है आईओ को। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस को, उसको ये हिदायत दी गई थी कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के हिसाब से, यानी जो जजमेंट पास किया गया, जो वर्डिक्ट दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको फॉलो किया जाए और बकायदा उसमें पहले मुलजिम को या हस्बैंड या उसके रिश्तेदारों को 41A का नोटिस इशू किया जाए। नोटिस देने के बाद, अगर 2-3 बार नोटिस देने के बाद अगर वो नहीं आता है, तब आप वारंट ले सकते हैं कोर्ट से, और वारंट लेने के बाद या परमिशन ले सकते हैं ACP DCP अपने सुपीरियर ऑफिशियल से, और तब जाके आप उसको अरेस्ट करेंगे। यानी इसका आंसर सिंपली ये हो गया कि 498A में अगर FIR दर्ज होती है तो आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है, भागना नहीं है। पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर अरेस्ट करेगी तो हाल फिलहाल में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, इवन यहाँ तक कि पटना हाई कोर्ट ने या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कई सारे, मद्रास हाई कोर्ट ने, कई सारे हाई कोर्ट्स ने इस पे बकायदा कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस वालों को दंडित भी किया है, क्योंकि अरनेश कुमार की जजमेंट उन्होंने फॉलो नहीं की। मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, जब एक महिला किसी के ऊपर एलिगेशन लगाती है, अपने पति के ऊपर या ससुराल वालों के ऊपर दहेज का, तो सबसे पहले एक कंप्लेंट जो है वुमेन सेल में दायर करती है। वुमेन सेल से बकायदा आपके पास एक नोटिस आता है और नोटिस के जरिए आपको वहां बुलाया जाता है। आप वहां भागे नहीं, आप जाएं। जाने के बाद आप उस प्रोसीडिंग को ज्वाइन करें। प्रोसीडिंग को ज्वाइन करने के बाद कोशिश ये रहती है कि वहां घर आपका बस जाए, चाहे वो मीडिएटर के माध्यम से हो, काउंसलिंग के माध्यम से हो, बसाने की कोशिश की जाती है। अगर होता क्या है कि दोनों पार्टियों में से कोई ना कोई एक एडमेंट होता है जो कि एक छोटी सी बात पर अड़ जाता है और सेटलमेंट नहीं हो पाता। अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। घर अगर नहीं बसा तब भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां के बाद वो वुमेन सेल जो है रिकमेंड कर देता है लोकल थाने को,
और रिकमेंड करने के बाद वहां जाके एफआईआर दर्ज हो जाता है। जब एफआईआर दर्ज होती है तब भी आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आईओ, केस का जो आईओ है वो आपको एटलीस्ट 3 बार 41A का नोटिस भेजता है। जब नोटिस आपके पास आता है, आप नहीं ज्वाइन करते हैं, तो वो अपने सुपीरियर ऑफिसर्स से, यानी एसीपी या एसपी या डीएसपी या डीसीपी से बाकायदा वो परमिशन लेता है, या फिर मजिस्ट्रेट से बाकायदा वो परमिशन लेता है कि ये मुलजिम जो है, ये एक्यूज्ड जो है, इस एफआईआर के तहत, इस सेक्शन के तहत ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहा। हमने इतनी बार इसको नोटिसेस भेज दिए, इतनी बार उसको बोल दिए, जब नहीं आ रहा तो इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू किया जाए। जब मजिस्ट्रेट गैर जमानती वारंट इशू करता है, उसके बाद पुलिस दबिश डालकर आपको अरेस्ट करती है। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लिया तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद आपको अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस, और बाकायदा हाँ थोड़ा बहुत परेशानी कर सकती है पुलिस, हरास कर सकती है, बैठाए रखेगी जब आईओ कोई ऐसा मतलब बुरा मिल जाए तो। अदरवाइज ज्यादातर पुलिस वाले कोऑपरेटिव होते हैं। कुछ आईओ जो हैं वो समझने को तैयार नहीं होते, या उनके अंदर हर्ट नहीं होता, या दिल नहीं होता, या कहें तो कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा एडमेंट होते हैं, तो ऐसे लोग आपको परेशान कर सकते हैं। परंतु ज्यादातर पुलिस वाले इन केसेस में कोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेट करते हैं और बाकायदा आपका साथ देते हैं। साथ इन द सेंस आपको अरेस्ट नहीं करते, आपको ज्यादा देर बैठा के नहीं रखते, आधे घंटे 1 घंटे में आपको थाने से फारिग कर देते हैं। जो क्वेश्चन उनको पुटअप करना होता है, जो क्वेश्चन उनको पूछना होता है वो पूछ लेते हैं। सारी चीजें करने के बाद लास्ट में वो अनअरेस्टेड यानी विदाउट अरेस्ट वो आपकी चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल कर देते हैं। जब कोर्ट में चार्जशीट आती है उस समय आपको कोर्ट से जमानत लेनी होती है। दूसरा, अगर आपको ज्यादा ही डर लग रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी मूव कर सकते हैं, यानी अग्रिम जमानत के लिए आप जा सकते हैं। अग्रिम जमानत अक्सर जो है सेशन कोर्ट से अप्लाई होती है और सेशन कोर्ट आप इजीली दे देता है 498 के केसेस में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सिंपली ये है, जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, जो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि ये बकायदा आपको मैं इस टॉपिक को क्लियर कर देना चाहता हूं कि 498A का अगर एफआईआर दर्ज हो गया तो तुरंत आप अरेस्ट नहीं किए जाएंगे, या तुरंत अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस। हाँ, आपको परेशान जरूर कर सकती है, 10 बार थाने के चक्कर लगवा सकती है, पेपर्स मंगा सकती है, सबूत मंगा सकती है, आपको बैठा के रख सकती है, ये कर सकती है, बट दे कैन नॉट अरेस्ट यू। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया है, आप उसके बुलावे पर अगर थाने में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उसकी सारी बातें सुन रहे हैं और उसके हिसाब से अपना जवाब दे रहे हैं, तो वो अरेस्ट नहीं कर सकता। ये थी इस वीडियो की टॉपिक की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि पुलिस 498A में एफआईआर होने के बाद तुरंत अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सके, जिनके मन में ऐसा डर होता है उनका डर निकल सके। इन सब के अलावा अगर चैनल पर आप नए हैं तो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम कंटेंट लेकर आते हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।